प्रदेश में लॉकडाउन जारी है, लेकिन कोटा की सड़कों पर आज सुबह से गाड़ियों की आवाजाही देखने को मिल रही है। हमारे संवाददाता शाकिर अली ने लोगों की लापरवाही का भी जायजा लिया। आज दूसरा दिन है, लेकिन कोटा की सड़कों पर आज जिस तरह से लोगों की रेलम पेल नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं जो लापरवाही है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। कोटा का पोटरी चौराहा है और पुलिसकर्मी फिलहाल यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस जरूर यहाँ पर है, जो वाहन चालकों को रोक रही है, या ऑटो चालक जो आ रहे हैं उनको रोक करके उनके चालान बनाए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से कल सख्ती की गई थी, आज उसमें थोड़ी सी ढिलाई नजर आ रही है और यही खतरनाक है, क्योंकि कोटा में लगातार पॉजिटिव रोगियों की तादाद में बढ़ोतरी हो रही है। इस मई महीने में ही 6000 से ज़्यादा पॉजिटिव रोगी सामने आ चुके हैं। अस्पतालों में हालात अभी भी सुधरे नहीं हैं। सरकार की ओर से लगातार जिस तरह से गाइडलाइन की पालना की अपील की जा रही है, सख्त लॉकडाउन की घोषणा की गई है, तो ये दूसरा दिन जो है आज कोटा की सड़कों पर जिस तरह से वाहन नज़र आ रहे हैं, दुपहिया वाहन नज़र आ रहे हैं, और जिस तरह से पुलिसकर्मियों की यहाँ पर मौजूदगी नहीं है, तो ये खतरनाक है। और इसी पर अंकुश लगाने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये फैसला लिया था कि सख्त लॉकडाउन करना है, और वो लगातार अपील भी कर रहे हैं कि गाइडलाइन की पालना करें, ताकि कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है उसको जीता जा सके। ज़्यादा से ज़्यादा आमजन इसमें सहयोग करें, तभी जाकर के कोरोना के खिलाफ चल रही जंग को जीता जा सकता है। सहयोगी मुकेश के साथ शाकिर अली, न्यूज़ 18 कोटा। और लोगों से लॉकडाउन की पालना कराने के लिए सवाई माधोपुर पुलिस कड़ी मुस्तैदी दिखा रही है और गाइडलाइंस की अनदेखी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है। हमारे संवाददाता गिरिराज शर्मा ने पुलिस की कार्रवाई का जायजा लिया। सवाईमाधोपुर जिले में कोरोना संक्रमण बेहद व्यापकता के साथ अपने पैर पसारता चला जा रहा है, जिसके चलते सवाईमाधोपुर जिले में रोजाना सैकड़ों की तादाद में कोरोना संक्रमित रोगियों की संख्या में भी लगातार इजाफा होता चला जा रहा है। वहीं सवाईमाधोपुर जिले में लॉकडाउन का आज दूसरा दिवस है और पुलिस अपनी लगातार मुस्तैदी के साथ कड़ी कार्यवाही को अंजाम देने में जुटी हुई है। सवाईमाधोपुर में पुलिस व्यवस्थाओं को किस कदर अंजाम दिया जा रहा है, हमारे साथ में तमाम बातों की जानकारी देने के लिए मौजूद हैं सवाईमाधोपुर पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी जी। आइए उनसे जानते हैं, सर सवाईमाधोपुर में किस तरह से व्यवस्थाओं को अंजाम दिया जा रहा है? देखिए, सवाईमाधोपुर में माननीय मुख्यमंत्री महोदय की तरफ से जो निर्देश दिए गए हैं, कल ग्रामीण इलाकों में जो कोरोना फैल रहा है उसको लेकर के एक वीसी माननीय मुख्यमंत्री जी ने की थी। इसके अलावा श्रीमान डीजीपी साहब की तरफ से भी एक विस्तृत आदेश आया है। पुलिस जो है वो उन्हीं आदेशों की पालना करा रही है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो इश्यूज़ हैं सवाईमाधोपुर में वो हैं, एक तो शादियाँ काफ़ी हो रही हैं, हम लोग प्रयास कर रहे हैं। कल हमारे सारे डीवाईएसपीस जहाँ जहाँ पे शादियाँ थी वहाँ पर उनको समझाइश करके आए हैं कि अपनी शादियाँ कोरोना की स्थिति को देखते हुए पोस्टपोन कर लें। इसके अलावा कई लोग जिनकी मौत कोरोना से हो रही है या अन्य वजह से हो रही है, वहाँ पर बैठने आने वालों की वजह से भी कोरोना का संक्रमण हो रहा है। इन दोनों चीज़ों पर हम लोग विशेष ध्यान दे रहे हैं। इसके अलावा हम लोग लॉकडाउन की पालना करवा रहे हैं। कल प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों ने रूट मार्च किया था। इसके अलावा लगभग 1000 के आसपास रोज़ हम चालान करा रहे हैं, व्हीकल्स को भी सीज कर रहे हैं। आज हमने वाहन रैली भी निकाली है। परंतु ये जो सभी प्रयास हैं ये तभी सफल होंगे जब सवाईमाधोपुर के सभी नागरिकगण इसकी गंभीरता को समझेंगे। ये है पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी जी, जिनका कहना है कि पुलिस मुस्तैदी से अपनी व्यवस्थाओं को अंजाम देने में जुटी हुई है, लेकिन लोग जब तक खुद जागृत नहीं होंगे तब तक कोरोना की चेन को आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। गिरिराज शर्मा, न्यूज़ 18 सवाईमाधोपुर। सिरोही जिला प्रशासन लॉकडाउन की पालना कराने में अक्षम नजर आ रहा है। लोग बेधड़क मार्केट में घूम रहे हैं, जिससे सिरोही में लगातार संक्रमण बढ़ता जा रहा है। जायजा लिया हमारे संवाददाता प्रतीक कुमार ने। प्रदेश में लॉकडाउन लग चुका है। यहाँ पर मैं हूँ सिरोही के सरजावा गेट में हूँ। यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर लॉकडाउन की पालना बिल्कुल भी नहीं की जा रही है। लोग हैं जो बेधड़ल्ले से यहाँ पर आ जा रहे हैं। संक्रमण बढ़ने का खतरा जस का तस बना हुआ है। यहाँ पर कैमरे के सामने एक बार बताऊंगा कि देखिए एक बार किस प्रकार लोगों का आना जाना चालू है। पुलिस प्रशासन की बात की जाए, सिर्फ नाम मात्र की फॉर्मेलिटी करके ही यहाँ पर जस की तस स्थिति बनाई हुई है। वहीं देखा जाए तो पुलिस की सख्ती जो है साफ तौर से यहाँ पर देखी नहीं जा रही है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो पुलिस प्रशासन, नगर परिषद और जिला प्रशासन कहीं ना कहीं प्रदेश लेवल की लॉकडाउन की पूर्णतः पालना करवाने में असक्षम है। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए, यहाँ का जो मामला जो है संक्रमण फैलने का खतरा जो है लगातार बढ़ता हुआ साफ तौर से नजर आ रहा है। कैमरे के माध्यम से एक बार बताऊंगा, देखा जाए तो पुलिस जो है व्यवस्था खुद, यानी कि कितनी लाचार व्यवस्था बनी हुई है। पुलिस खुद जो है यहाँ पर मुक्त दर्शक बनी हुई है। लोग आ जा रहे हैं बिना कोई रोक टोक के, आराम से यहाँ पर जा रहे हैं, लेकिन कहीं भी इनको गाइडलाइन की, सरकारी गाइडलाइन की पालना नहीं करवाई जा रही है। न्यूज़ 18 के साथ प्रतीक सोलंकी, सिरोही, राजस्थान।
लॉकडाउन के दूसरे दिन गंगानगर में पुलिस हाई अलर्ट पर है और हर आने जाने वालों से पूछताछ कर रही है। पुलिस बेवजह घूम रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने में भी जुटी हुई है। गंगानगर के हृदय स्थल सुखाड़िया सर्किल का जायजा लिया हमारे संवाददाता अशोक शर्मा ने। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए राज्य सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन के आज दूसरे दिन भी श्री गंगानगर जिला मुख्यालय की बात करें तो पुलिस प्रशासन लगातार सजग है और हर चौक चौराहे पर पुलिस जाब्ता पूरी तरह से तैनात है। अभी इस समय हम श्री गंगानगर के सुखाड़िया सर्किल पर मौजूद हैं, जहाँ का नज़ारा हम आपको दिखाएं तो लोगों की आवाजाही लगातार बरकरार है, लेकिन साथ ही साथ पुलिस और प्रशासन की टीम हर आने जाने वालों लोगों पर निगाह रखी हुई है कि कहीं वो अनावश्यक और बिना मतलब के तो घर से बाहर नहीं निकले हुए हैं। जिन लोगों के पास बाहर निकलने का कोई वैलिड और जेन्युइन रीजन नहीं है, उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। कोरोना प्रोटोकॉल के साथ साथ MB एक्ट में भी उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ये श्री गंगानगर जिला मुख्यालय के सुखाड़िया सर्किल चौक का नज़ारा है, जहाँ का आप देख रहे हैं कि किस हद तक सुखाड़िया सर्किल पर इस समय यातायात का दबाव है। ये अपने आप में इंगित करता है कि कहीं ना कहीं अभी भी श्री गंगानगर वासी जो 6 से 11 बजे तक छूट दी गई है, उसका बेजा फायदा उठाते हुए दिख रहे हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन लगातार कार्रवाई करने में जुटा हुआ है, लोगों को समझाइश करने में जुटा हुआ है, लेकिन बावजूद इसके ऐसा लग रहा है कि शायद कहीं ना कहीं अभी भी थोड़ी सख्ती की, थोड़ी समझाइश की ज़रूरत बाकी है। साथ ही यदि हम बात करें तो कल की भी बात करें, कल पहले दिन श्री गंगानगर पुलिस ने सैकड़ों की तादाद में कोरोना प्रोटोकॉल की अवहेलना के साथ साथ MB एक्ट के सैकड़ों चालान काटे और हजारों रुपए का जुर्माना वसूल किया। साथ ही 50 लोगों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन सेंटर भेजा गया जो अनावश्यक सड़कों पर घूम रहे थे और कोरोना प्रोटोकॉल की अवहेलना कर रहे थे। अभी का नज़र हम देखें तो आप ये देखिए, हम इन पुलिसकर्मी से भी बात करना चाहेंगे कि आखिर लोग कितना कोऑपरेट कर रहे हैं, किस तरह से लोग कितना कोऑपरेशन मिल रहा है वो लोगों को। आप लगातार सर, मैं यातायात पुलिस थाना श्री गंगानगर से FC अमरदीप 1949 तत्काल में यहाँ पर सुखाड़िया सर्किल ड्यूटी दे रहा हूँ। लोग क्या है कि बिना कारण काफ़ी लोग बाहर निकल रहे हैं, कुछ हद तक लोग अंदर भी रह रहे हैं और लोगों को समझाइश करने के बाद हम घर भेज रहे हैं। यहाँ महामारी से संबंधित मास्क नहीं है तो चलान कर रहे हैं। यातायात पुलिस थाना अधिकारी श्री कुलदीप जी चारण एवं पुलिस अधीक्षक महोदय की सहायता से अनावश्यक बाहर निकल रहे हैं भाई जी, वो लोग क्या बहाने बनाते हैं कि क्यों बाहर निकले हुए हैं? क्या अनावश्यक रूप से बाहर निकल रहे हैं। अधिकतर जो मरीज हैं वो कह रहे हैं दवाई लेने के लिए जा रहे हैं। ये सीधा सा हाँ, ये ज़्यादातर चल रहा है। अभी सख्ती की ज़रूरत है। हाँ, अभी प्रशासन ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं सर। तो ये देखिए, ये वो पुलिसकर्मी हैं जो चौक चौराहे पर लगातार तैनात होते हैं और मुस्तैदी से अपना फर्ज को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अभी भी श्री गंगानगर वासी हैं जो 6 से 11 बजे तक दी गई छूट का बेजा फायदा उठाते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अनावश्यक रूप से घर से बाहर निकल रहे हैं और यही वजह है कि पुलिस प्रशासन हर आने जाने वाले पर कड़ी निगाह रखे हुए है। कहीं कहीं वो अनावश्यक तो घर से बाहर नहीं निकला हुआ है, यदि वो अनावश्यक घर से बाहर निकला हुआ है, उसके पास कोई वैलिड रीजन नहीं है तो उसको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन सेंटर भेजा जा रहा है और साथ ही उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। श्री गंगानगर जिले वासियों से एक बार न्यूज़ 18 फिर से अपील करता है कि राज्य सरकार द्वारा लगाए गए इस लॉकडाउन के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल की ईमानदारी से पालना करें, क्योंकि इसकी पालना करने के बाद ही आप अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज और अपने शहर को बचा पाएंगे। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। लॉकडाउन को लेकर धौलपुर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। यहां चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है और सड़कों पर आवागमन पूरी तरीके से ठप है। MP के मुरैना बॉर्डर और UP के आगरा बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। इसका जायजा लिया हमारे धौलपुर संवाददाता हरिवीर शर्मा ने। संक्रमण की दूसरी लहर थमने का नाम नहीं ले रही है, जिसको लेकर राज्य सरकार ने संपूर्ण लॉकडाउन का आदेश जारी किए हैं। इसको लेकर आज हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर पर, जहां सागरपाड़ा चौकी पर हम मौजूद हैं, जहां पर किस तरह वाहनों को रोका जा रहा है और उनकी चेकिंग की जा रही है। अगर किसी वाहन सब बाइक वाले आ रहे हैं उनको भी रोका जा रहा है और उनकी RT-PCR रिपोर्ट भी देखी जा रही है। आइए, आज हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ पर पुलिस जाब्ता भी बहुत अधिक संख्या में तैनात है और हम जानेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं राजेश पाठक जी, थाना प्रभारी कोतवाली। इनसे हम जानेंगे कि ये आज सख्ती ज़्यादा बरती जा रही है। कल से 10 मई से लॉकडाउन है राज्य सरकार की तरफ से और कल से ही बहुत ज़्यादा सख्ती है। मेडिकल इमरजेंसी के अलावा कोई व्यक्ति जाने नहीं दिया जा रहा है। 4 व्हीलर और 2 व्हीलर में माल वाहन अलाउ हैं। जी, तो थाना प्रभारी जी का कहना है कि माल वाहनों को ही यहाँ से
प्रवेश दिया जा रहा है। उसके अलावा अगर कोई बाइक वाला आता है तो उससे RT-PCR रिपोर्ट देखी जा रही है, और अगर वो RT-PCR रिपोर्ट नहीं दिखा रहे हैं तो उनको बेरंग वापस लौटना पड़ रहा है। और देखिए इस साइड में ये वाहन जा रहे हैं, ये माल वाहनों को तो यहाँ से जाने दिया जा रहा है, परंतु 4 पहिया वाहन और बाइकों को यहाँ से नहीं दिया जा रहा है। तो देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर सागरपाड़ा चौकी पर पुलिस मुस्तैदी से लगी हुई है। कैमरा सहयोगी राहुल के साथ हरवीर शर्मा, न्यूज 18 धौलपुर। उदयपुर में लॉकडाउन के दूसरे दिन भी सड़कों पर लोगों की आवाजाही कम रही। हालांकि सुबह के समय लोग घरों से जरूर बाहर निकले, लेकिन पुलिस ने हर जगह नाकेबंदी पर उन्हें रोककर पूछताछ की। पुलिस की कोशिश है कि लोग जागरूक होकर खुद घरों से बाहर निकलना बंद कर दें। उदयपुर से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता कपिल श्रीमाली। उदयपुर में लगातार 1000 से ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं और पॉजिटिविटी रेट भी बढ़ रही है। हालांकि रिकवरी रेशियो में भी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन स्थिति अभी सामान्य होने में कुछ समय लगेगा और इस स्थिति को सामान्य करने के लिए सरकारी प्रयासों के साथ में आमजन की सहभागिता बेहद जरूरी है। आज लॉकडाउन का दूसरा दिन है और आपको मैं तस्वीरें दिखाऊंगा। आप देखिए कि उदयपुर शहर में विभिन्न जगहों पर पुलिस कर्मियों के नाके लगे हुए हैं। पुलिसकर्मी पूरी मुस्तैदी के साथ में विभिन्न नाकों पर तैनात है और जो वाहन सड़कों पर निकल रहे हैं उन्हें रोककर उनसे पूछताछ की जा रही है। उनके सड़क पर आने के कारणों को जाना जा रहा है और यदि कोई वास्तव में आवश्यक कार्य से बाहर आ रहा है तो निश्चित तौर पर उसे बिना किसी व्यवधान के उसे जाने दिया जा रहा है। मेडिकल टीम को पूरी तरह से छूट दी गई है, लेकिन जो व्यक्ति अनावश्यक तौर पर बाहर निकल रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। आप देखिए कि गाड़ी जब्ती के साथ में चालान बनाने तक की कार्रवाई करने में पुलिस टीम जुटी हुई है और लगातार 24 घंटे जो है पुलिस के जो योद्धा हैं वो सड़क पर तैनात हैं। ये कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को कम से कम घर से बाहर निकलने के लिए जागरूक किया जा सके और साथ ही यदि लोग नहीं माने तो उन पर पूरी तरह से सख्ती बरती जा सके। हालांकि सुबह का समय जो कि कुछ ढील दी गई है, सामान दुकानें खोलने का जो समय दिया गया उस दौरान सड़कों पर जरूर लोगों की आवाजाही देखने को मिलती है, लेकिन दोपहर 11 बजे के बाद में उदयपुर में सड़कें पूरी तरह से वीरान नजर आती है और इक्के दुक्के जो कि असामाजिक तत्व जो कि जानबूझकर घर से बाहर निकलते हैं उनके लिए सख्ती बरतने के लिए पुलिस की टीम सड़कों पर मौजूद है। उदयपुर शहर के अंदर ही करीब 40 से ज्यादा नाके बनाए गए जहां पर जांच पड़ताल की जा रही है। लोगों को रोक रोक कर उनसे पूछा जा रहा है और आवश्यक कार्य होने पर निर्बाध रूप से उनको जाने दिया जा रहा है, लेकिन सख्ती पूरी तरह से बरकरार है। आमजन से ये अपील की जा रही है कि वे घरों के अंदर रहे ताकि कोरोना संक्रमण की इस चेन को तोड़ने में सफलता मिल सके। कपिल श्रीमाली, न्यूज 18 उदयपुर। देश और प्रदेश में कोरोना महामारी ने हाहाकार मचा रखा है। प्रदेश में अब पूर्ण लॉकडाउन लागू है। सरकार की गाइडलाइन की पालना कराने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस मुस्तैदी से काम कर रही है। टोंक जिले में क्या है व्यवस्था, जिला अस्पताल के क्या हालात हैं, लॉकडाउन की गाइडलाइन की पालना के लिए क्या पुलिस और प्रशासन के इंतजाम है, जिला कलेक्टर चिन्मय गोपाल से बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता दौलत पारिक ने। देश और प्रदेश में संक्रमण की महामारी है वो लगातार बढ़ी हुई है। प्रदेश की जो सरकार है उन्होंने जन अनुशासन पखवाड़ा, रेड अलर्ट और अब पूर्णतया प्रदेश में लॉकडाउन है और तमाम ज़िले जो है वो अपनी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। टोंक की बात करें तो कलेक्टर चिन्मय गोपाल हमारे साथ मौजूद है और इनसे जानते हैं कि ज़िले में क्या कुछ व्यवस्था है, चिकित्सा व्यवस्था क्या है और तमाम तरह के डिपार्टमेंटों से किस तरह से तालमेल है जिसकी वजह से जो इस संक्रमण की चेन है उसको ब्रेक किया जा सके। मैडम, चिकित्सा व्यवस्था की बात करें तो ज़िले में क्या कुछ व्यवस्था है और लॉकडाउन की बात करें तो किस तरह की सरकारी गाइडलाइन जो है उसकी पालना में आपके जो काम है वो हो रहे हैं उससे कि लोगों को परेशानी भी ना हो और पूर्ण लॉकडाउन की जो बात है वो भी लागू रहे? लॉकडाउन का जो पालना रही है वो टोंक में शुरू से ही काफ़ी स्ट्रिक्ट रही है और अब जो नई गाइडलाइंस आई हैं उसके बाद तो हम लोगों ने किराने की दुकानें वगैरह, हालांकि दुकानें खुली रहेंगी, लेकिन ये चीज़ हमने पिछले 15 दिन से इन करंट गाइडलाइन से पहले ही हमने लागू करवा दी थी। अब इसको और स्ट्रिक्ट कर दिया है कि हमारे यहाँ पे सारी दुकानों पे होम डिलीवरी ही हो रही है। तो हालांकि दुकानें खुली रहेंगी लेकिन वो शटर डाउन के साथ रहेंगी और सारा होम डिलीवरी होगी। उसके लिए हम लोगों ने अपने शहर को सेक्टर्स में, वार्ड्स में डिवाइड करके उस पर प्रभारी भी लगा दिए हैं। उन प्रभारियों के नंबर जो है उनको आज प्रकाशित कर दिया जाएगा, तो उससे लोगों को भी कोई समस्या नहीं आएगी। वैसे जो किराने वाले हैं डायरेक्टली लोगों के साथ कॉन्टैक्ट में, लेकिन फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो जो हमारे प्रभारी उनसे बात करके कोई भी सप्लाईज में अगर इशू आ रहा है तो वो सॉर्ट आउट हो जाएगा।
डूंगरपुर में लॉकडाउन की पालना के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रही है। लोगों से समझाइश के साथ सख्ती भी की जा रही है। बेवजह घर से बाहर निकलने वालों को क्वारंटाइन सेंटर भेजा जा रहा है। साथ ही वाहन भी जब्त किए जा रहे हैं। गाइडलाइन मिली है, उसके अनुसार निजी और सार्वजनिक जो भी वाहन हैं वो चलने नहीं दिए जाएंगे। हाँ, जैसे कोई आवश्यक सेवा है, जैसे सरकारी कर्मचारी है, मेडिसिन के बिहाफ पे किसी की मेडिकल प्रॉब्लम के हो तो उनको छूट दी जा रही है। वैक्सीनेशन अभी हो रहा है शहर में, जैसे वैक्सीनेशन करवाने वालों को उनको भी उनके जो मैसेज है या उनके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है उनको देख के उनको करा दी। बाकी 11 बजे के बाद में पूरी तरीके से किसी की भी आवाजाही पर सख्ती बरती जा रही है। जोधपुर में भी न्यूज 18 की खबर का असर हुआ। जिले के कई अस्पतालों में ओपीडी बंद होने से सामान्य मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा, लेकिन खबर दिखाए जाने के बाद एक बार फिर से 9 डॉक्टरों की सेवा शुरू कर दी गई। इस मौके पर हमारे संवाददाता चंद्रशेखर व्यास ने खास बात की। न्यूज 18 की प्राइम डिबेट में कोरोना काल के दौरान सामान्य मरीजों की चिकित्सा सुविधाओं को लेकर एक चिंता जताई गई थी, जिसके बाद डॉक्टर अजय त्रिवेदी ने न्यूज 18 में चलते कार्यक्रम में ये वादा किया था कि वो जोधपुर शहर की जनता को इस दुविधा से राहत दिलाएंगे और जोधपुर के डॉक्टरों की एक टीम गठित करके घर पर टेलीफोनिक जो है परामर्श, चिकित्सकीय परामर्श दिलाएंगे। इसको लेकर उन्होंने आज अपना वादा पूरा किया है और जोधपुर शहर के कुछ डॉक्टरों के साथ एक टीम बनाई है। हम बात करते हैं अजय त्रिवेदी जी से, किस तरह की जो है कार्य उन्होंने किया है। सर, क्या वादा किया था और किस तरह से आपने कार्य शुरू किया है? जी, जब मैं न्यूज़ 18 के प्रोग्राम में आया था, न्यूज़ 18 का कहना था कि कोरोना के अलावा भी बहुत सी बीमारियां हैं, परंतु सारी फैकल्टीज़ को अभी ख़त्म करके और सिर्फ कोरोना ट्रीटमेंट में सारी फैकल्टीज़ लग गई है। तो ऐसे में जिनको कोरोना नहीं और जो बहुत सारे रोगों से पीड़ित है वो कहाँ जाए, इसको लेकर लंबी चर्चा हुई। तो हमने वहाँ पे कमिटमेंट किया था कि बहुत सारे डॉक्टर्स हैं मल्टी फैकल्टी जो 3 बजे से 6 या 2 से 5 जो भी उनका टाइम होगा, न्यूज़ 18 के इंस्पिरेशन से वो लोग उस पर उपलब्ध रहेंगे, टीम गठित करेंगे। जोधपुर के बहुत ही वरिष्ठ डॉक्टर्स की मैंने एक सूची तैयार करी है, जो लोगों ने सबने अपनी ऑनरेरी सर्विसेज देना तय किया है, जिसके अंतर्गत डॉक्टर नगेंद्र शर्मा न्यूरो सर्जन है, डॉक्टर अजय मालवी जी जो है वो वरिष्ठ सर्जन है, डॉक्टर नरेंद्र छंगानी जी जो है पेडिट्रिशियन है, डॉक्टर सिद्धार्थ राज लोढ़ा एमडी फिजिशियन है, डॉक्टर ललित राठी एमडी कार्डियोलॉजिस्ट है, रोजी जोशी जी स्त्री रोग विशेषज्ञ है, डॉक्टर देवेंद्र चौधरी ऑर्थोपेडिशियन है, डॉक्टर अश्विनी श्रीमाली दंत रोग विशेषज्ञ है। इस तरीके से बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं अलग अलग फैकल्टीज के ये उपलब्ध रहेंगे। इनके जो आज राजधानी में रशिया से 650 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर आए। 5-5 लीटर के ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हैं। कोरोना से जंग में मदद मिलेगी। पूरी दुनिया इस वक्त भारत के लिए मदद करने को आगे आई है, चाहे वो मिडिल ईस्ट हो, यूरोप हो, अमेरिका हो या इंग्लैंड या सऊदी या कतर, ओमान, सभी देश अपने अपने तरीके से भारत की मदद कर रहे हैं। रशिया से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जयपुर पहुंचे हैं। 5-5 लीटर का एक कॉन्सेंट्रेटर है और इस वक्त सबसे ज्यादा कोरोना से लड़ रहे मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत है और इस कड़ी के अंदर ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मरीजों की बहुत मदद करेंगे। डूंगरपुर में लॉकडाउन के कारण काम धंधे चौपट हो गए, जिसकी वजह से कई गरीब परिवारों के सामने 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना मुश्किल हो गया। मुश्किल की इस घड़ी में सागवाड़ा शहर के खुड़निया परिवार और गढ़ीवाला परिवार जरूरतमंदों के लिए आगे आए। दोनों परिवारों ने इंदिरा रसोई के माध्यम से जरूरतमंदों को 2 वक्त का भोजन कराने का जिम्मा उठाया। अगले 2 महीनों तक 60,000 लोगों को भोजन कराने के लिए दोनों परिवारों ने मिलकर 5 लाख रुपए का चेक इंदिरा रसोई में जमा करवाया है। इंदिरा रसोई योजना के तहत जो 8 रुपया लिया जा रहा था, उस योजना को आगे बढ़ाते हुए हमारे दोनों परिवारों ने ये तय किया है कि सागवाड़ा का एक व्यक्ति भी भूखा नहीं सोए। उसके लिए चाहे 1000 लोग दिन में खाएं, चाहे 1500 लोग खाएं, उनके लिए भोजनशाला इंदिरा रसोई योजना में चल रही है और उसका पूरा भुगतान हमारे परिवार द्वारा किया जा रहा है। राजसमंद जिले में कोरोना मरीजों की लगातार बढ़ती संख्या के बाद अब जिले में 350 बेड भी कम पड़ने लगे। ऐसे में कुछ निजी संस्थाएं भी मदद के लिए आगे आई है। राजसमंद में ऑक्सीजन बेड की किल्लत को देखते हुए भारत विकास परिषद ने 40 बेड का कोविड सेंटर तैयार किया। हमारे संवाददाता ने कोविड सेंटर का जायजा लिया। राजसमंद जिले में कोरोना का खतरा लगातार गहराता जा रहा है।
फिलहाल स्थिति अगर हम बात करें राजसमंद जिले की, तो यहाँ 350 बेड हैं पूरे जिले में, लेकिन 350 ही बेड अभी फुल हैं। ऐसे में अब कोरोना के खतरे को भांपते हुए निजी संस्थाएं भी अब आगे आने लगी हैं और कोविड मरीजों के लिए सुविधाएं प्रदान करने लगी हैं। फिलहाल हम खड़े हैं मार्बल गैंग्सा एसोसिएशन के ऑफिस के अंदर, जिसको राजसमंद की एक विकास संस्था जिसका नाम हम कहेंगे भारत विकास परिषद है, जिन्होंने यहाँ एक कोविड सेंटर बनाया है। 40 बेड की क्षमता वाला ये कोविड सेंटर है। आप भी ये तस्वीरें देख सकते हैं। फिलहाल ये कोविड सेंटर पूरी तरह तैयार है, सिर्फ इंतजार है यहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर का। जैसे ही ऑक्सीजन सिलेंडर की यहाँ सप्लाई मिल जाएगी, इस कोविड सेंटर को चालू कर दिया जाएगा। हमारे साथ है राकेश जी, जो बताएं राकेश जी क्या विशेषता है इस कोविड सेंटर की? सर, ये कोविड केयर सेंटर भारत विकास परिषद ने चालू किया है इस महामारी को देखते हुए। अभी लोगों की, राजसमंद क्षेत्र के लोगों की जान जा रही थी ऑक्सीजन की कमी की वजह से, तो हमारे को डॉक्टर सोनी साहब, डॉक्टर कृपा शंकर जी ने, डीएम सर ने, एसडीएम सर ने प्रेरणा दी भी आप ऐसा कुछ काम करो जिससे लोगों की जान बच सके। कोरोना संकट के चलते विधायक कोष के करीब 4.5 करोड़ रुपए सिलेंडर, वैक्सीन, रेगुलेटर सहित अन्य संसाधनों के लिए स्वीकृत किए गए हैं। दौसा में पहुंचे ऑक्सीजन सिलेंडर का जायजा लिया हमारे संवाददाता आशीष शर्मा ने और विधायक मुरारीलाल मीणा से बात की। अटकती सांसों को राहत देने के लिए दौसा में ऑक्सीजन सिलेंडर आए हैं। 100 सिलेंडर गुजरात से आए हैं और ये विधायक कोष से मंगाए गए हैं और अब ये सब 100 सिलेंडर दौसा में हो जाएंगे तो कुल 288 सिलेंडर दौसा जिला अस्पताल में हो जाएंगे, जिससे निश्चित रूप से जो कोरोना के मरीज हैं उनको राहत मिलेगी। हालांकि अभी भी लोगों की जो जागरूकता है वो ही कोरोना से बचा सकती है, क्योंकि संसाधन सीमित हैं। दौसा विधायक मुरारीलाल मीणा हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। सर, किस तरह का एक राहत मिलेगी और कितने की ये कहाँ से आए? जिस तरह से महामारी बहुत तेज़ी से फैल रही है, इतने संसाधन उपलब्ध है नहीं, न हम कर सकते न सरकार कर सकती। तो जनता को कोविड के नियमों की पालना करनी चाहिए, तभी हम सब मिलकर के इससे बाहर निकल सकते हैं। हमने 100 सिलेंडर्स विधायक कोटे से कई दिनों से प्रयत्न के बाद में आज गुजरात से मंगाए। इससे कुछ राहत हमको ज़रूर मिलेगी और साथ साथ में सिलेंडर के साथ में 100 रेगुलेटर हमने आम जन के सहयोग से, हमारे सारे कार्यकर्ताओं के सहयोग से 5 लाख रुपये उपलब्ध करवाए। उनमें करीब 2,30,000 के तो 100 रेगुलेटर हमने मंगाए और साथ साथ में जो बैलेंस पैसा है उसका भी हम और जो भी सामग्री जरूरत होगी वो हम मंगा लेंगे। मेरा आपके माध्यम से ये निवेदन है कि जितना भरसक प्रयत्न हो सकता है हम सब लोग कर रहे हैं।